बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, ये हमारी जमात 9th का जो है वो दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। इससे पहले हम पहला सबक जो है वो थारोली उसकी स्टडी कर चुके हैं। खुलासा, सवाल जवाब, इक़्तिबास की तशरीह, वर्ड्स मीनिंग वगैरह। आज जो है हमने जो है वो दूसरा सबक जो है उसकी पढ़ाई शुरू करनी है। इससे पहले हम इसका मुकम्मल तारुफ जो है वो कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जो है वो लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकता है, ताकि आपकी थॉरल स्टडी जो है वो कंटिन्यू रहे, आपका कोई भी लेसन स्किप नहीं हो। अब ये मिर्ज़ा गालिब उर्दू के क्लासिकल शोरा में इनका शुमार होता है कि अदातो खसाइल, आदत की जमा आदात, खसलत की जमा खसाइल। अब ये इसके जो है उन्वान से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि उनकी आदात कैसी थी, उनकी आदात में क्या खूबियाँ पाई जाती थीं। अब इसके तारुफ से ही जो है इसके जो है उन्वान से ही हमें इसका मरकज़ी ख्याल समझ आ जाता है कि इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे, ये किसके मुतल्लिक है। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब यादगार गालिब से लिया गया है। इनकी किताब जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की इस किताब के बाद ही गालिब जो है अभी तक जो है वो उनका नाम जो है वो इतने मशहूर जो हुए हैं उनकी इस किताब के बाद ही हुए हैं। इस सबक में हम जो है गालिब की शख्सियत के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि जो बड़े लोग जो होते हैं उनके अंदर क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। खुश अखलाकी, कुशादा पेशानी जो है बड़े लोगों का शेवा होता है। ठीक है, हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हमारे आबा व अजदाद जो थे वो बहुत वज़ादार और बामुरव्वत थे। ठीक है, सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक, लफ्ज़ इखलाक नहीं होता, लफ्ज़ अखलाक होता है। अखलाक नहायत वसी थे। अब वसी का मतलब है खुला, अखलाक आदात अतवार। ठीक है, वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। कुशादा पेशानी ये मुहावरा है खुले दिल के साथ। ठीक है, लफ्ज़ी मतलब तो होगा ना खुला माथा, पेशानी माथे को कहते हैं, लेकिन ये मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा अल्फाज का ऐसा मजमुआ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने असली मानी के बजाय जो है मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है। ठीक है, तो कुशादा पेशानी का मतलब क्या होगा, बहुत खुले दिल के साथ मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता इसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। इश्तियाक, शौक़। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। अब बाग बाग होना भी मुहावरा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना, और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। गमगीन, गमज़दा, परेशान। इसलिए उनके दोस्त हर मज़हब और मिल्लत कौम के ना सिर्फ दिल्ली बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। ठीक है, एक पैराग्राफ हम यहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ जो है वो आगे से बना लें, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड में जो है बहुत तवील पैराग्राफ नहीं आते हैं। तो हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स को हम खुद इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर इसकी तशरीह करते जाएंगे। अब यहाँ तक हमने कहा है बेशुमार थे, तक हम एक पैराग्राफ इसका बना लेते हैं। सबसे पहले जो है वो उसका हवाला मतन हम तशरीह करने लगे इस पैराग्राफ की, और आपको तशरीह का तरीक़ाकार भी जो है पूरा ब्रीफ उसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है जो आप जो है वो लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हवाला मतन। तो हवाला मतन मार्कर के साथ जो है इसकी खूबसूरत हेडिंग देंगे। नीचे हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में सबक का उन्वान, मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल, फिर आ जाएगा मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, फिर आ जाएगा ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, हेडिंग देंगे। फिर नीचे कॉलम बनाएंगे अल्फाज मानी, और मुश्किल अल्फाज जो हमें उधर ख़त लगा कर दिए गए होंगे कि पूछे गए होंगे इन अल्फाज के मानी लिखे, उन अल्फाज के हमने मानी तहरीर करने होंगे। उसके बाद आ जाता है सियाक़ो सबाक। तो इस पैराग्राफ का सियाक़ो सबाक क्या होगा,
तशरीह तलब इक़्तिबास फाजिल मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के तहरीर करदा सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के आगाज़ से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद बताया गया है कि मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों को बहुत खुश दिली के साथ ख़तूत लिखा करते थे। ये इसका साको सबाक हो गया। इतना मुख्तसर ही आपने तहरीर करना है क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। अब आ जाते हैं तशरीह। इस सबक में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हमें मिर्ज़ा गालिब के अखलाक से आगाह किया है। मिर्ज़ा गालिब जितने बड़े शायर थे उससे भी बड़े जो थे वो इंसान थे। उनकी अदा बहुत ही शानदार थी। वो बहुत ही खुले दिल और अच्छे अखलाक के मालिक थे। कोई भी शख्स जो उनसे मिलने जाता था, कोई भी होता था, चाहे उसे पहचानते थे या नहीं पहचानते थे, बहुत ही खुश दिली से उससे मुलाकात करते थे। इतने अच्छे तरीके से मिलते थे कि जो शख्स उनसे एक दफ़ा मिल लेता था वो उनका गर्विदा हो जाता था और उसे दोबारा मिर्ज़ा गालिब से मुलाकात का शौक़ रहता था, इंतज़ार रहता था कि वो कब उसकी जो है मिर्ज़ा गालिब से दोबारा मुलाकात हो। अपने दोस्तों को देखकर नहायत खुश हो जाते थे। उनकी जो है खुशी उनके चेहरे से नज़र आती थी। उनकी खुशी अपने दोस्तों को देखकर दीदनी होती थी। वो बहुत ही खुश अखलाक़ी से अपने दोस्तों के साथ मिला करते थे। अपने दोस्तों की खुशी में उनसे बढ़कर खुश होते थे और अगर उनके दोस्तों को कोई परेशानी या गम होता था तो उसके गम और परेशानी को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे और ख़ुद भी नहायत रंजीदा और गमज़दा हो जाते थे। उनकी खुशी और गम में बराबर के शरीक होते थे। उनकी इस खुश मिजाजी और खुश अखलाक़ी की वजह से सिर्फ़ उनके शहर के लोग ही उनके दोस्त नहीं थे, बल्कि हर मज़हब के और हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पूरे हिंदुस्तान में उनके दोस्त मौजूद थे। ठीक है, ये होगी इस पैराग्राफ की तशरीह। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। आज हम जो है इस वीडियो में 2 पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। जो ख़त की जमा ख़तूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, उनके एक एक हरफ से महर व मोहब्बत, अब ये भी मुरक्कबे अतफ़ी है। महर और मोहब्बत ये अल्फाज मुतरादिफ हैं, हम मानी। मोहब्बत प्यार, ठीक है। गम ख़वारी गम बांटना और यगानगत इत्तफ़ाक़ टपकी पड़ती है ज़ाहिर होती है। ठीक है। हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। फ़र्ज़ ऐन जो फ़र्ज़ उसी वक्त अदा करना हो। उनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था, खर्च होता था। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो ख़तूत के जवाब लिखने से बाज़ ना आते थे, मना ना होते थे। ठीक है। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। तंग दिल ये भी मुहावरा है। कभी भी नाराज़ नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे। गज़लों की इस्लाह दुरुस्ती के सिवा इलावा और तरह ये भी मुहावरा है, मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें इनके बाज़ खालिस व मुखलिस, अब ये भी मुरक्कबे अतफ़ी है। खालिस और मुखलिस बहुत करीबी दोस्त करते थे, वो इनकी तकमील करते थे। तकमील मुकम्मल करना, पूरा करना। लोग इनको अक्सर बगैर टिकट के, बैरंग क्या होता है? बगैर टिकट के। अब इसे बेरंग नहीं पढ़ेंगे, बैरंग पढ़ेंगे। ख़त भेजते थे मगर उनको कभी नागवार ना गुज़रता था। नागवार बुरा लगना। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। सख्त शिकायत, बहुत गिला करते थे। और टिकट मुज़क्कर है। टिकट ख़रीदा जाता है, टिकट लिया जाता है, टिकट लगाया जाता है। ठीक है। टिकट मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है। ठीक है। यहाँ तक हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया। इसमें तमाम जो है तराकीब आई हैं वो मैंने आपको बता दी। अल्फाज के मानी मैंने आपको बता दिए, वाहिद जमा भी। और जो है बेजान इस्म जो है उसकी भी तज़कीर व तानीस साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। अब हम इस पैराग्राफ की तशरीह करते हैं सियाक़ो सबाक़ के हवाले से।
تو سب سے پہلے جو ہے حوالہ متن ہیڈنگ دیں گے ہم، نیچے ہم جو ہے وہ لکھیں گے سبق کا عنوان مرزا غالب کے ادات و خصائل، اس کے بعد آ جائے گا مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی، پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی ہماری پرومیننٹ ہیڈنگ ہوگی حل لغت، پھر ہم کالم بنائیں گے، ہیڈنگ دیں گے اوپر الفاظ معنی، اور جو الفاظ ہم سے پوچھے گئے ہوں گے ان کے معنی ہم تحریر کریں گے، پھر آ جاتا ہے سیاق و سباق، تشریح طلب اقتباس فاضل مصنف مولانا الطاف حسین حالی کے تحریر کردہ سبق مرزا غالب کے ادات و خصائل کے تقریباً آغاز سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ مرزا غالب نہایت ہی خوش مزاج انسان تھے، ان کے اخلاق کشادہ تھے، ٹھیک ہے۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ اب یہ ہو گیا اس کا سیاق و سباق۔ آ جاتے ہیں ہم اب اس کی تشریح کی طرف، ہیڈنگ دیں گے تشریح۔ اس سبق میں مصنف نے ہمیں جو ہے مولانا مرزا غالب کی شخصیت کی نمایاں خوبیوں سے آگاہ کیا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ مرزا غالب نہایت کشادہ اخلاق کے مالک تھے، اپنے دوستوں کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ پورے ہندوستان میں ان کے دوست پھیلے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ جو ہے خط و کتابت کے ذریعے وہ جو ہے ان سے جڑے رہتے تھے۔ وہ خط کو عادی ملاقات کہا کرتے تھے۔ وہ خطوط جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھی ہیں ان کے اگر ان کو پڑھا جائے، اس کے ایک ایک حرف سے جو ہے مرزا غالب کی اپنے دوستوں کے لیے محبت، خلوص، غمخواری ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے لیے کس طرح کے جذبات رکھتے تھے۔ وہ ہر خط کا جواب لکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے، وہ اس فرض میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ ان کا دن کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنے دوستوں کے خطوط کا جواب دینے میں ہی گزرتا تھا، چاہے وہ بیمار ہوتے تھے، کسی بھی حالت میں ہوتے تھے، انہیں کوئی تکلیف یا پریشانی یا مشکل ہوتی تھی، اس میں بھی وہ اپنے دوستوں کو خط کے جواب لکھنے سے منع نہیں ہوتے تھے، چاہے ان کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہوئے ہوں، وہ خط کے جواب ضرور دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ جو لوگ ان سے طرح طرح کی مختلف قسم کی فرمائشیں کرتے تھے۔ مرزا غالب شاعر تھے، لیکن شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے انسان بھی تھے۔ اکثر دوست اپنی شاعری جو ہے ان کے پاس اصلاح کے لیے بھجواتے تھے تو وہ ہمیشہ اس کی اصلاح کر کے ہی واپس کیا کرتے تھے۔ شاعری کے علاوہ بھی لوگ جو ہے ان سے مختلف طرح کی فرمائشیں کرتے تھے اور وہ اپنے دوستوں کی فرمائشیں ضرور پوری کیا کرتے تھے، وہ کبھی بھی اس سے گھبراتے نہیں تھے۔ مرزا غالب نابغہ روزگار انسان تھے، اب ان کی آمدن کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا، ان کے اکثر جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار رہتے تھے۔ اکثر دوست ان کو جو ہے بغیر ٹکٹ کے خط بھیجا کرتے تھے اور انہیں اس خط میں ٹکٹ کے پیسے ادا کرنے پڑتے تھے، تو وہ اس بات کا کبھی بھی برا نہیں مناتے تھے، اور کبھی کوئی دوست جو ہے ان کے خط میں واپسی کے خط کے لیے ٹکٹ رکھ کے بھیجتا تو اس چیز کی بہت گلہ کرتے تھے اور انہیں منع کرتے تھے کہ وہ اس طرح نہ کیا کرے۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا غالب جتنے بڑے شاعر تھے اس سے بھی بڑے انسان تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری تشریح ہوگی 2 پیراگراف کی۔ آپ نے جو ہے ویڈیو کو بار بار غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، تمام الفاظ کے معنی جو اس میں تراکیب، محاورے جو میں نے ڈیفینیشن بتائی ہیں وہ سنیے گا، پہچان کیجئے گا، پریکٹس کریے گا، اس طرح آپ کی جو ہے وہ تیاری ہوتی جائے گی اور تشریح پر آپ کی گرپ بھی ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اس گھر بیٹھے بآسانی جو ہے وہ اردو کی تیاری کر سکتے ہیں رہنمائے اردو کے ساتھ۔